बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज अपने प्रजाओं के मत से चल करके माता सीता का परित्याग कर दिया। अब सीता जी को वन में भेज दिया और कुछ समय के बाद वो महाराज वाल्मीकि के आश्रम में निवास करती थी। कुछ समय के बाद वहां दो पुत्रों का जन्म हुआ, लव और कुश। इधर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करके और घोड़ा के गले में पत्र बांध करके छोड़ दिया कि जो पकड़े घोड़े को संग्राम उसे करना होगा, वीर रघुवंशियों से अब उन्हें लड़ना होगा। ऐसी बात पत्र में लिख दिया। चारों तरफ घोड़ा घूम करके उस बिठूर के आश्रम में आ गया और जब लव कुश ने उस घोड़े को देखा और चुनौती देखा कि गले में पत्र लिखा है, तो घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ करके उस अश्व को ले जाकर के महारानी सीता के पास ले गए और उनको दिखाया कि माँ इसके गले में चुनौती लिखी है और चुनौती पढ़ करके मैंने घोड़े को पकड़ लिया है। सीता जी ने देखा तो वो समझ गई कि ये मेरे प्रभु का घोड़ा है। माता सीता समझाने लगी कि हे पुत्र, अरे वो बहुत बलवान है और हमारे राजा भी हैं, उन्हीं के राज में हम लोग रहते हैं और ये घोड़ा छोड़ दो। लेकिन लव कुश क्या कहते हैं, हाँ कि घोड़ा कोटि जतन से छोड़ब ना महतरिया, समहरिया राजा राम से रचब। घोड़ा कोटि जतन से छोड़ब ना महतरिया, समहरिया राजा राम से रचब। घोड़ा कोटि जतन हम छोड़ब ना महतरिया, समहरिया राजा राम से रचब। घोड़ा कौन वेद में लिखा है जननी, कौन शास्त्र यस गावे। कौन वेद में लिखा है जननी, कौन शास्त्र यस गावे। अगिन परीक्षा कई कई घर से तिरिया का बहियावे। अगिन परीक्षा कई कई घर से तिरिया का बहियावे। अपनापन के पुतला, अपना बना के पुतला रचे यज्ञ धन धरिया, समहरिया राजा राम से रचब। घोड़ा कोटि जतन हम छोड़ब ना महतरिया, समहरिया राजा राम से रचब। लव कुश कहते हैं कि हे माता, ये उन्हीं राम की तुम बात करती हो कि जिसको मैंने सुनता हूं, मेरे गुरु जी ने बताया है कि अयोध्या के राम अपने नारी का अग्नि परीक्षा करने के बाद और फिर परित्याग कर दिया, उन्हीं की बात करती हो। सीता जी बोली, हाँ पुत्र, उन्हीं की बात करती हूं। वो बहुत बड़े बलवान हैं, घोड़े को छोड़ दो। और फिर लव कुश कहते हैं कि माता, मैं उनकी वीरताई सुन चुका हूं गुरु के मुख से कि विभीषण को मिला करके रावण का वध कर दिया, आड़ में छिप करके बाली का वध कर दिया, और जब लंका में
शक्ति बाण मेघनाथ का उनके भाई के लगा तो जैसे नारियां रोती हैं उसी प्रकार से उन्होंने रोया है। और वो बड़े वीर हैं, हम घोड़ा नहीं छोड़ सकते हैं। लव कुछ क्या कहते हैं कि हे माता, पाए विभीषण रावण मारिन धोखा दई कै बाली, पाए विभीषण रावण मारिन धोखा दई कै बाली। पाए विभीषण रावण मारिन धोखा दई कै बाली, और कपटी मृग मारीच के पीछे दौड़े झाली झाली, कपटी मृग मारीच के पीछे दौड़े झाली झाली। लागी लखन के शक्ति, लागी लखन के शक्ति रोइन जैसे मेहरिया, समहरिया राजा राम से रचब, घोड़ा कोट जतन हम छोड़ब ना महतरिया, समहरिया राजा राम से रचब। माता सीता जी फिर समझाती हैं दोनों पुत्रों को कि हे पुत्र, जिद ना करो, उनके साथ बहुत बड़ी सेना है, तुम उनसे जीत नहीं पाओगे, तुम अभी बहुत बच्चे हो। लव कुश कहते कौन सेना है? तो बताती हैं कि द्रिविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास, दधिमुख केहर निसठ सठ जामवंत बलरास। ऐसे बड़े बड़े बलवान योद्धा उनके सामने, तुम क्या कर पाओगे? ये उनके सब सेना है। तो क्या कहते हैं? लव कुश कहते हैं कि हे माता, बल पै रुख कपि दल कै लखबै करबै घोर लड़ाई, बल पै रुख कपि दल कै लखबै करबै घोर लड़ाई। बल पै रुख कपि दल कै लखबै करबै घोर लड़ाई, नलयो नील निहारब अंगद औ उनकै प्रभुताई, नलयो नील निहारब अंगद औ उनकै प्रभुताई। देखबै हनुमान, देखबै हनुमान यो जामवंत बल करिया, समहरिया राजा राम से रचब। देखबै हनुमान यो जामवंत बल करिया, समहरिया राजा राम से रचब। घोड़ा कोच जतन हम छोड़ब ना महतरिया, समहरिया राजा राम से रचब। माता सीता जी कहने लगी कि पुत्र जिद ना करो, मैं कहती हूँ मेरी बात मान लो, तुम उनसे नहीं लड़ पाओगे, वो बहुत बलवान है। समर भूमि में जब वो आकर के बाण धनुष बाण लेकर सामने खड़े हो जाएंगे तब तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। तो लोग कुछ क्या कहते हैं कि हे माता, ऐसी लड़ाई लड़ूंगा कि सूर्य टरे चंदा टर जावे होवे जग अंधियार, सूर्य टरे चंदा टर जावे होवे जग अंधियार। सूर्य टरे चंदा टर जावे ए होवे जग अंधियार, समर भूमि से लव कुश लेकिन टरी है नावंकार, समर भूमि से लव कुश लेकिन टरी है नावंकार। चाहे कहे अस्त्र होए हाँ, चाहे कहे अस्त्र होए औरी से त्रिपुरारी,
समहरिया राजा राम से रचब, चाहे कहे अस्त्र हो औरी से त्रिपुररिया। समहरिया राजा राम से रचब, घोड़ा कोच जतन हम छोड़ब ना महतरिया। समहरिया राजा राम से रचब। बोलिए शंकर भगवान की जय।